हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के न्यू बुक गणिता मंजरी का जो एक्सरसाइज 4.5 है ना, इसे बहुत डिटेल में बहुत इजी वे में सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे 4.4 वाले वीडियो में कि सर 4.4 तो चलो इजी लगने लगा, लेकिन 4.5 सच्ची में मुश्किल है। लेकिन मैं तुम लोगों को एकदम भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर तुम्हें 4.4 इजी लग रहा है, 4.3 इजी लगने लगा है ना मेरे वीडियोस देखने के बाद, तो 4.5 भी बहुत आसान लगेगा। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। बस तुम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में एक बार आ जाए ना, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी हो जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने 4.4 में पहले ही सीख लिया है, तो ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बहुत आसान है। बस दिखते हैं इसके क्वेश्चन खतरनाक, सॉल्व करो तो इजी पीजी होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व करना सीखते हैं। सो बच्चों, ये रहे वो क्वेश्चन जो तुम लोगों को इतने खतरनाक दिखते हैं। देखने के लिए लगता है कि एकदम कांटों के हम लोग फूल के जैसे बागान होते हैं ना, वैसे ये कांटों का बागान दिखता है, बट है बहुत सिंपल। यहां पर तुम लोग देख सकते हो, बोला ये गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर एक फ्रैक्शन दिया हुआ है एक्सप्रेशंस का, और जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तुम्हें दिख रहा है ना, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, तुमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में। अब इसमें करना क्या है, तो तुम्हें सिंपली काम करना है बेटा, ऊपर वाले को यहां पर फैक्टराइज करना है अलग से, नीचे वाले को अलग से फैक्टराइज करना है। फिर दोनों में अगर कुछ कटपीट हो रहा है तो कटपीट कर दो, अदरवाइज उसको छोड़ दो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि तुम्हें बस बेसिकली यहां पर फैक्टराइजेशन ही करना है, जो मैंने तुम्हें डिटेल में एक्सरसाइज 4.4 में सिखाया है। तो हम लोग अलग अलग यहां पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, सबको फैक्टराइज करेंगे। कहीं पर फैक्टराइजेशन होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, कहीं पर फैक्टराइजेशन होगा फॉर्मूला का यूज करके, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या कहीं कहीं पर क्यूब वाले फॉर्मूला भी तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। कहीं पर a प्लस बी प्लस सी वाला भी फॉर्मूला दिखेगा। यानी पिछले पूरे एक्सरसाइजेस में जो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं ना, हर एक फॉर्मूला का लगभग यहां पर यूज होगा, और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है 3p स्क्वायर ऊपर में, और फिर माइनस की साइन के साथ 3pq है, एंड माइनस का 18q स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में p स्क्वायर प्लस 3pq और माइनस में 10q स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग ना न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहां पर देखो, एक साथ भी तुम कर सकते हो, लेकिन वही दिक्कत है कि बार बार लिखने में ना बड़ा दिक्कत होता है। अगर एक साथ करोगे ऊपर और नीचे ना, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, गड़बड़ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और लास्ट में उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फिर कटपीट होगा तो कटपीट कर लेंगे। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है भाई, तो 3p का स्क्वायर है बच्चों, 3p का स्क्वायर है, और माइनस में 3pq है, और फिर माइनस की साइन के साथ 18 और q का स्क्वायर है। देखो, इसे हम लोग डायरेक्ट यहीं से फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर इसे तुम फैक्टराइज करना चाहो तो डायरेक्ट यहां से ही फैक्टराइज कर सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसे फैक्टराइज मत करना। अगर कोई काम आसानी से हो सकता है ना, तो उसको आसान बना लो। जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन है और कोई दूसरा फ्रैक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम उसको कट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो उसी तरीके से यहां पर इसे में फैक्टराइज करना है, और इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहां पर 3 और यहां पर 18 है, जो स्क्वायर नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम करोगे क्या, देखो यहां पर भी बेटा 3 है, यहां पर भी 3 है, और 18 भी 3 के टेबल में आता है। यानी कि इनमें से हम, इन तीनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3 लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा तुम्हारा p का स्क्वायर, क्योंकि 3 बाहर चला गया। उसी तरीके से ये भी 3 बाहर चला गया है, तो माइनस की साइन के साथ सिर्फ pq लिख देंगे, और यहां पर भी माइनस की साइन है। 18 में से 3 बाहर चला गया, तो अंदर कितना लिखेंगे, जो पिछले एक्सरसाइज में मैंने सिखाया, जल्दी से बताओ, 15 लिखेंगे क्या अंदर में? नहीं, 18 में से अगर 3 बाहर गया है तो अंदर 15 नहीं लिखने का। 3 बाहर जाने का मतलब ये है बेटा कि हमें यहां पर अब ऐसा कोई नंबर लिखना है जिसका 3 से मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। यानी मुझे यहां पर 6 लिखना पड़ेगा, तो 3 6 18 होगा, समझे? अगर 15 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। यानी कॉमन लेने के बाद बाहर में जो तुमने कॉमन निकाला है, उसके बाद अंदर में तुम्हें वो नंबर लिखना है ब्रैकेट के, कि इनका मल्टीप्लाई होने के बाद वही नंबर आए जो पहले से यहां पर दिया हुआ था। यही होता है फैक्टराइज करना। देन उसके बाद यहां पर q का स्क्वायर है, तो q का स्क्वायर लगा दो। अब ये जो पार्ट बना है ना, हम इस वाले पार्ट को यहां फैक्टराइज करेंगे। ये जल्दी फैक्टराइज होगा। कैसे होगा वो देखो बेटा, यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है 6, और बीच में यहां पर कितना है, 1 है। यहां पर 1pq है, pq लिखा है मतलब 1pq है। तो हमें करना ये है कि बीच में जो 1 है उसे 2 ऐसे नंबर में स्प्लिट कर देना है जिनको प्लस माइनस करने पर तो 1 आ जाए।
प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए, लेकिन अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें, उन दोनों नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आना चाहिए यहां पर 6, क्योंकि इतने 6 लिखा हुआ है। तो कौन सा वो नंबर है भाई? वो नंबर है तुम्हारा 3 और 2। 3 और 2 को जब तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 2 जा 6 आ जाएगा। और अगर 3 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 निकल करके आ जाएगा। यानी कि हमें इस बीच वाले नंबर को 3 और 2 में स्प्लिट कर देना है। ठीक है, तो चलो स्प्लिट करते हैं। यहां पर ये जो माइनस का 1 है ना, ये मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। अब मैं इस 1 को यहां से हटा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा नहीं लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। बाहर में जो 3 है वो तो रहेगा, अंदर में ब्रैकेट के अंदर में देखो क्या होगा, ये p का स्क्वायर हो गया। अब मुझे जो 1 लेकर के आना है, यहां पर जो 1 था बेटा वो किस साइन के साथ है? ये माइनस की साइन के साथ है। तो मुझे जब 3 और 2 लिखना भी है ना, तो मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन होनी चाहिए, तभी यहां पर लास्ट में माइनस का साइन आएगा। यानी इसको मैं ऐसे प्लस का 3 और माइनस का 2 नहीं लिख सकता। +3 और -2 होकर के प्लस का 1 हो जाता है, जबकि यहां पर माइनस का 1 है। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं लिखूंगा ऐसे माइनस का 3 और फिर PQ है तो PQ को उतार दो, और उसी तरीके से प्लस का 2 लिखो और फिर PQ को उतार दो। तो -3PQ और +2PQ, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो माइनस और प्लस मिलकर के माइनस भी हो जाएगा, यानी 1PQ आ जाएगा। और बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन वाला 1PQ आ जाएगा। तो इस माइनस का 1PQ को हम ऐसे लिखेंगे। देन उसके बाद इधर हमारे पास जो 6 माइनस की साइन के साथ 6 और Q का स्क्वायर है, उसको एज इट इज उतार दो। अब यहां पर दो दो का पेयर बनाओ और दोनों के पेयर में से जो भी कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकालो। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन मिल रहा है। फिर से यहां पर ये P है, इसके पास भी P है, दोनों के पास P कॉमन है, सेम है, तो मैं दोनों में से P ऐसे लिख सकता हूं बेटा, P को ऐसे कॉमन लिख सकता हूं। फिर बचेगा क्या मेरे पास, यहां पर 2 P था, एक P मैंने बाहर निकाला ब्रैकेट के, तो अंदर में एक P बच जाएगा। फिर माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दो। इस 3PQ में से मैंने P को बाहर निकाल दिया है, तो ये 3 और Q जो है ना वो बच जाएगा। तो इतने हम लोग ऐसे 3 और Q को लिख देंगे। उसी तरीके से इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पर 2 है और जो 6 है वो भी 2 के टेबल में आता है, तो दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है ना। तो अपन यहां से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। साथ ही साथ यहां पर P है, यहां पर Q है और यहां पर 2 Q है, यानी कि हम दोनों में से Q को भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं ऐसे Q को भी कॉमन ले लूंगा, जो सेम टू सेम है उसको लिख लो। उसके बाद ब्रैकेट लगाओ। तो 2PQ था, इसमें से 2 और Q मैंने बाहर लिख दिया, तो बचा क्या, ये P बचा। तो इतने ऐसे P लिखोगे, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दोगे। यहां पर 6 है बेटा, 2 बाहर चला गया तो अंदर में 3 लिखना पड़ेगा, ताकि 2 3 जा 6 हो जाए। एंड हमारे पास 2 Q था, Q का स्क्वायर है यानी 2 Q है, एक Q बाहर चला गया तो एक Q अंदर बच जाएगा। तो अंदर में एक Q को ऐसे लिख दो और ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब तुम्हारा आंसर लगभग रेडी है। देखो ये बाहर में जो 3 था ये तो रहेगा ही, ये 3 से कोई अपने को लेना देना नहीं है। उसके बाद यहां पर देखो 3 P माइनस में 3Q और यहां भी P माइनस में 3Q आ गया, तो इसको एक बार लिख दो ऐसे P माइनस में 3Q ऐसे कॉमन। उसके बाद यहां से ये P बच जाएगा और इधर से ये प्लस का 2Q बच जाएगा, तो इसको भी लिख देंगे ऐसे दूसरे ब्रैकेट में P और प्लस में 2Q। हम लोग यहां पर क्या किए, लास्ट स्टेप में यहां से फिर से कॉमन लिया गया। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसके पास भी ये चीज है, इसके पास भी ये चीज है, यानी दोनों के पास सेम टू सेम चीजें हैं, तो दोनों को हमने एक बार इकट्ठा लिख लिया और फिर ब्रैकेट लगा करके इसके पास से मैंने, यानी ये वाला जो पूरा टर्म था बेटा, इसमें से ये वाले टर्म को मैंने इसे कॉमन लिख दिया। तो ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो चीज हमारा कॉमन नहीं निकला, जो बच गया वो, तो ये P बच गया था, देखो मैंने यहाँ पर P लिखा। सेम उसी तरीके से इस वाले पूरे टर्म में से P माइनस 3Q मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये प्लस का 2Q जो है ये बच जा रहा है, ये प्लस का 2Q बच रहा है, तो वही प्लस का 2Q को लिख दिया जाता है। तो यही तुम्हारा फैक्टराइज हो गया। इसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है, थोड़े एडवांस लेवल का, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ 4.4 में जो तुमने सीखा था उससे थोड़ा अलग था। क्यों अलग था पता है, क्योंकि वहां पर ना बीच में 2 वेरिएबल नहीं आते थे। तुमने देखा होगा 4.4 में बीच में 2 वेरिएबल नहीं आते थे, यहां पर 2 वेरिएबल आ गया अलग अलग, ठीक है। और अगर आते भी थे तो उसमें ना ज्यादा कंफ्यूज बच्चे नहीं होते थे, बहुत आराम से सॉल्व हो जाता था। इसमें एक एक्स्ट्रा काम हम लोगों को करना पड़ा कि पहले इन सभी में से 3 को ऐसे बाहर निकालना पड़ा। अगर तुम यहां पर 3 को ऐसे बाहर नहीं निकालते कॉमन लेकर के ना, तो लास्ट में जाकर के तुम्हें 3 को कॉमन लेना ही पड़ता। तो इसीलिए पहले ही इसको कॉमन लेकर के बाहर निकाल दो, ताकि वो परफेक्टली एकदम फैक्टराइज हो जाए। तो बस ये इसका आंसर आ गया, मतलब फाइनल आंसर नहीं आ गया, न्यूमरेटर का आंसर निकल करके आ गया। न्यूमरेटर इतना ही होगा, अब जो डिनोमिनेटर है ये तुरंत हो जाएगा। अगर तुमने न्यूमरेटर कर लिया है तो डिनोमिनेटर तो और स्पीड में होगा। चलो देखो कैसे होगा, जो डिनोमिनेटर है वो कैसे होगा।
डिनोमिनेटर कैसे बनेगा भाई डिनोमिनेटर? इसको भी सेम इसी मेथड से बनाएंगे, अभी हम लोग इसको भी निपटाएंगे। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है p का स्क्वायर प्लस में 3pq है और माइनस में 10 और फिर q का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो बेटा बीच में 3 है और इधर माइनस का 10 है, यानी कि हमें 3 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है। 3 को ऐसे दो नंबर में बांटना है जिनको प्लस माइनस करने पर तो 3 आ जाए, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? क्या 5 और 2 हो सकते हैं? 5 और 2, 5 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 10 निकल करके आ जाएगा। यानी कि यस, हम लोग 3 को 5 और 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर, फिर प्लस में 5q लिखूंगा इस बार मैं, 5pq सॉरी 5pq लिख दिया मैंने, और प्लस की साइन के साथ 2pq लिख दिया। ऐसे करने से सॉरी माइनस की साइन के साथ इस बार मैंने ध्यान दो, बड़े वाले नंबर को, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसे मैंने प्लस में रखा है। पिछले बार बड़े वाले नंबर को मैंने माइनस में रखा था क्योंकि मुझे आंसर माइनस में चाहिए था, यहाँ पर 1 माइनस में था, लेकिन यहाँ पर 3 प्लस में है तो मैं बड़े वाले नंबर को प्लस में रखूंगा, तब तो मेरा आंसर प्लस में आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर माइनस का जो 10q स्क्वायर है इसको एडिट उतार लो। अब देखो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों के पास p है, दोनों में से p कॉमन ले लो, यहाँ पर एक p बच जाएगा और यहाँ पर से ये 5 और ये q बच जाएगा। देन इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों के पास माइनस का 2 कॉमन बेटा, ये -2 यहाँ भी है और ये भी हमारा, यानी कि यहाँ पर माइनस की साइन है और जो 10 है वो भी 2 के टेबल में आता है, तो हम दोनों में से ऐसे माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, तो दोनों में से q भी कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, ये -2 और q हमने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पर ये p बच जाएगा, और क्योंकि माइनस की साइन हमने बाहर निकाल दी है तो अंदर प्लस की साइन लग जाएगी इस माइनस के बदले में। 10 था तो 10 के बदले में 5 लिखेंगे क्योंकि 2 5 जा ही 10 होता है, और एक q बाहर जा चुका है तो एक q अंदर रह जाएगा। अगर तुम दूसरे वाले में कॉमन लेते समय दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहते हो तो जो मैंने 4.4 में तुम्हें ट्रिक बताया था कि जो इधर है बस उसी को उठा करके इधर लिख दो, बस ये देख लो कि तुमने कॉमन सही लिया है कि नहीं, और उसके बाद जो तुम्हारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में है सेम वही चीज यहाँ पर भी आता है ब्रैकेट में। ये एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। तो ये देखो 5 प्लस p प्लस 5q, यहाँ भी p प्लस 5q आ गया, तो एक ब्रैकेट में p प्लस में 5q लिख दो और दूसरे वाले ब्रैकेट में ये वाला पार्ट p और यहाँ से ये माइनस का जो 2q है ये लिख दो। इतना बन गया, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। सो फाइनली अब तुम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करोगे। तीसरा पार्ट सॉल्व क्या करोगे, बस आंसर अब लिखना है तुम लोगों को। सो वी हैव, या फिर नाउ वी हैव, हमारे पास क्या बच गए इतना सॉल्व करने के बाद। न्यूमरेटर देखो, ये जो न्यूमरेटर था इसे सॉल्व करके इतना आंसर निकला है ना, तो मैं न्यूमरेटर में अभी इस वाले आंसर को लिखने जा रहा हूं। न्यूमरेटर में मैं क्या करूंगा, अभी इस वाले आंसर को लिखूंगा। क्या है मेरे पास 3 है, फिर ब्रैकेट में बेटा p माइनस में 3q है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में p प्लस में 2q है, p प्लस में 2q। ये मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया क्योंकि न्यूमरेटर का ही आंसर था। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में ये वाला आंसर उतर जाएगा। पहले ब्रैकेट में है p प्लस में 5q, तो p प्लस में 5q लिख दो, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, p माइनस में 2q है, तो p माइनस में 2q हो जाएगा। कुछ कटपिट नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं, होता है। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें देखना भी ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ऊपर नीचे कुछ ना कुछ जरूर कट होगा। मुझे लगा था कुछ यहाँ पर कट होगा बट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार कट नहीं भी होता है। जैसे देखो यहाँ पर p माइनस 2q आया ना, अगर ऊपर भी p माइनस 2q आ जाता तो दोनों को हम कट कर सकते थे, बट दोनों अलग अलग साइन है, ये प्लस की साइन है, ये माइनस की साइन है, तो कट नहीं होगा और यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इसमें आखिर करना क्या है। जो काम 4.4 में किए हैं, एक बार 4.4 में एक ही बार हम लोगों को फैक्टराइज करना पड़ रहा था एक क्वेश्चन में, यहां पर उसी को डबल करना पड़ रहा है। एक बार न्यूमरेटर में करना पड़ रहा है, एक बार डिनोमिनेटर में करना पड़ रहा है, बाकी काम वही है जो पहले तुम लोगों ने सीख लिया है। ये क्वेश्चन तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना। अभी देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैं तुम लोगों को कराने वाला हूं जो फॉर्मूला से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। चलो उन्हें भी सॉल्व करते हैं। सो ये रहा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, जिसे भी हमें फैक्टराइज ही करना है, लेकिन इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आओ देख करके समझते हैं। बच्चों यहां पर देखो n का क्यूब लिखा है 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर, फिर माइनस में m का क्यूब लिखा हुआ है। क्या ये कुछ देखा देखा से लग रहा है? नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आओ तुम्हें याद दिलाता हूं। गजनी हो गया तुम लोग। ये एक फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को सिखाया था, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या सिखाया था बेटा इसमें? ये होता है a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस की साइन के साथ 3ab का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, ये एक फॉर्मूला है। याद आया थोड़ा सा?
हाँ बोलो, याद तो आ गया सर। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा आगे पीछे लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकता हूं क्या? मतलब इसी को मैं चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता हूं, a का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b को पहले लिख दे रहा हूं, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर को बाद में लिख रहा हूं, और इसको सबसे आखिरी में माइनस का b का क्यूब लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसे इसको रीसफल नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। वो तो हमने इस फ्लो में याद किया, इसीलिए मैंने इस फ्लो में लिखा, अदरवाइज कहीं कहीं पर इस फ्लो में भी लिखा हुआ रहता है बुक में ये फॉर्मूला। अब तुम देखो थोड़ा ध्यान से, क्या ये वाली जो चीज है वो इस फॉर्म में दी हुई है क्या? देखो जहां पर मैंने a का क्यूब लिखा है वहां पर n का क्यूब लिखा हुआ है, फिर जहां पर मैंने माइनस b का क्यूब लिखा है वहां पर माइनस m का क्यूब लिखा हुआ है, फिर मैंने माइनस 3a स्क्वायर b लिखा है, यहां पर माइनस 3n स्क्वायर m लिखा है, फिर उसके बाद मैंने प्लस में 3ab का स्क्वायर लिखा है, यहां प्लस में 3nm का स्क्वायर लिखा है। यानी कि पूरा पूरा सेम टू सेम है, बस जहां जहां पर मेरा a है वहां वहां पर इसमें n दिया हुआ है, और जहां जहां मेरे पास b है वहां पर इसमें m दिया हुआ है। तो तुम इसे डायरेक्ट लिखोगे, देखो कैसे, ऐसे लिखो एक बार कि भैया हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करें तो न्यूमरेटर में जो चीज दिया हुआ है उसको एक बार उतार लो। जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ऐसे तुम स्टेप बाय स्टेप लिखोगे कि हमें दिया क्या है, n के पावर में 3 माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर और माइनस में m का क्यूब। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है और हमें ये वाला फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया, जब तुम एग्जाम में बनाओगे तो फॉर्मूला को बाद में लिखोगे कि ये जो दिया हुआ है वो इस फॉर्मूला के फॉर्म में दिया है। इट मीन्स हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, जहां पर a है वहां पर n लिख दो, सॉरी जहां पर a है वहां पर n लिख दो, और जहां पर b है वहां पर m दिया हुआ है तो इसको n माइनस m का होल क्यूब लिख सकते हैं। बस इसमें कुछ फैक्टराइज भी करने की जरूरत नहीं, पहले से पूरा फैक्टराइज करके यानी हम लोगों को एक्सपेंड करके अच्छे से पहले से दिया हुआ है। जैसे फॉर्मूला लगाने से पहले कई बार हम लोग को क्या करना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि a क्या है b क्या है, इसमें कुछ पता ही नहीं करना पड़ा, इसमें तो डायरेक्ट हो गया। जैसे नहीं पूछ रहे क्वेश्चन में 4a का स्क्वायर लिखा रहता है तो हम उसे 2a लिखते हैं और फिर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाते हैं, तो जो 2a है वही हमारा a बनता है फॉर्मूला के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बहुत आराम से सॉल्व हो गया। तो कई बार अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर फॉर्मूला से जब नहीं बनता है तो उसमें हार्डवर्क करना पड़ता है, जैसे ई वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क करवाया था हम लोगों से, इस वाले में स्मार्ट वर्क करवाया गया है। चलो, तो जैसे तुम लोगों ने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया, सेम उसी तरीके से तुम्हारा डिनोमिनेटर भी चला जाएगा, या उससे भी आसान कह सकते हो डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या है मेरे भाई, डिनोमिनेटर में आखिर है क्या और वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगी। तो डिनोमिनेटर में अपने को दिया हुआ है 5m का स्क्वायर माइनस में 10mn है और फिर प्लस में 5n का स्क्वायर है। यहां पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला मुझे दिख तो रहा है कि a स्क्वायर हो रहा है, b स्क्वायर हो रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अगर 4 लिखा रहता है या 25 लिखा रहता है, कुछ ऐसा नंबर लिखा रहता है जो स्क्वायर होता है, तो वो हम लोग यहाँ पर बना लेते। तो फिर क्या करें, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएं क्या, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लें? नहीं बच्चों, काहे टेंशन ले रहे हो, आ जाओ। देखो इनमें से 5 कॉमन मिल रहे हैं ना, 5 सब में से कॉमन लो, यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी, सब में से 5 को कॉमन ले लो, तो ये बनेगा m का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 क्योंकि 5 2 ही 10 होता है, और m n उतर जाएगा, और फिर उसी तरीके से यहाँ से बस n का स्क्वायर बचेगा। अब देखो इत्थे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग सकता है। तो हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर एक ऐसे करके फॉर्मूला लिखेंगे, जरूर याद रखना कि फॉर्मूला जो भी तुम लगाओ वो लिख लेना, इसको ऐसे लिखना, क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो भी सेम ऐसे ही होता है, a का स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम इसे भी उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो 5 है वो तो लिखेंगे, 5 तो बाहर में चला गया, वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, लेकिन इनके बदले में हम लोग डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि m माइनस n का होल स्क्वायर लिख देंगे। बस हो गया, ये तुम्हारा हो गया डिनोमिनेटर और ये हो गया न्यूमरेटर। एक छोटा सा आखिरी ट्विस्ट बचा हुआ है, वो समझ लो। क्या ट्विस्ट है, ये आया था n माइनस m और ये आ रहा है m माइनस n। तुम लोगों को मैंने बताया था ना, कट अगर होता है तो कट कर देते हैं, लेकिन अगर मैं n माइनस m लिखूंगा और दूसरे को m माइनस n लिखूंगा ऊपर और नीचे, तो फिर कट नहीं कर सकते। तो क्या हम दोनों को सेम तरीके से लिख सकते हैं? यस मेरे बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे आओ तुम्हें बताता हूं। अगर कभी भी स्क्वायर किया गया है ना,
अगर कभी भी स्क्वायर यहां पर बना हुआ है तो तुम उसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो। तुम देखो, एक तुम लोगों को मजेदार चीज बताता हूं मैं। तुम अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो तो ये आ रहा है ना, और वही तुम अगर b माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे ना, b माइनस ए कर दो, अगर इसको आगे पीछे कर दो इसको, तो भी तुम्हारा यही बनेगा। दिखाऊं कैसे? देखो, सबसे पहले तुम इसका स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर लिखो, फिर माइनस की साइन लगा करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो ये 2ab ही बन जाएगा। फिर प्लस की साइन लगा करके इसका स्क्वायर करते हो तो इसका स्क्वायर हो गया। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज अलग थोड़ी है। यहां पर भी देखो बी स्क्वायर प्लस में है, यहां भी बी स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस में है, यहां भी ए स्क्वायर प्लस में है, बीच वाला माइनस 2ab होता है, यहां भी बीच वाला माइनस 2ab हो गया। यानी कि अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको m माइनस n को n माइनस m भी लिख सकते हैं। समझे? ये तो बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बनाया था, इसको हटा देता हूं। बोले तो हम इसको ऐसे फाइनली लिखेंगे, 5 लिखेंगे और इसे n माइनस m का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि चीजें कटपीट होंगी, और दिखाता हूं कैसे कटपीट होती हैं। सो वी हैव, अब हमारे पास क्या बची? हमारे पास बची न्यूमरेटर में ये, यानी कि n माइनस में m का क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या बची? तो 5 और n माइनस m का स्क्वायर। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर में n माइनस m 3 बार है और नीचे में n माइनस m 2 बार है। पावर में 2 है तो 2 बार हुआ, यहाँ पावर में 3 है तो 3 बार हुआ। तुम चाहो तो इसको लिख भी दो, एक बार लिखिए दो। चलो इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में। देखो, ये n माइनस m एक बार ब्रैकेट में लिखो, फिर n माइनस m 2 बार लिखो, फिर n माइनस m 3 बार लिख दो। ये ऊपर वाले का यही मतलब है, और नीचे वाले का क्या मतलब है? 5 है, 5 लिख लिया, फिर यहाँ पर n माइनस m एक बार लिखा और n माइनस m 2 बार लिख दिया। तो अब होगा क्या? यहाँ पर होगा मौत का तांडव। ये ऊपर का और नीचे का खेल खत्म, कट कर दो, ऊपर नीचे तरबूज की तरह कट कर दो, खेल खत्म हो गया और आंसर तुम लोगों का रेडी है। फाइनल आंसर रेडी है। ऊपर में बचेगा सिर्फ एक n माइनस m और नीचे में बचेगा बेटा 5, और यही हो जाएगा तुम्हारा फाइनल क्या आंसर। तो आई होप तुम्हें अब ये वाला क्वेश्चन भी ईजी लगेगा। लग रहा है क्या ईजी? अगर ईजी लग रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक ठोका करो, थोड़ा शेयर वेयर किया करो, थोड़ा कमेंट वमेंट करके इनकरेज किया करो। इतने सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, कमेंट बहुत कम बच्चों का आता है। कहा है भाई कमेंट करने में का पैसे लगते हैं, पैसे पापा जी के। अगर पैसे लगते हैं तो मत करो, लेकिन अगर नहीं लगते हैं तो कर दिया करो। थोड़ा सा टीचर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को थोड़ा समझ में आया, मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। सो बच्चों ये रहा तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। लेकिन इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें 2 फॉर्मूला याद दिलाना चाहता हूं, तभी तुमसे ये क्वेश्चन बनेगा। वो 2 फॉर्मूला कौन कौन से हैं? पहला फॉर्मूला है बेटा क्यूब वाला। तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था मेरे साथ कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। अगर इस फॉर्म में कभी भी हमें कोई भी चीज लिखी हुई दिखे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, अगर इस फॉर्म में दिखे तो ये क्या होता है? ये होता है a प्लस b प्लस c पहले ब्रैकेट में। पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में होता है बेटा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, फिर होता है माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। तो ये एक आइडेंटिटी है जो तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का यूज होगा भी थर्ड वाले क्वेश्चन में, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में कभी भी कुछ भी लिखा हुआ दिखे तो हम उसे लिखते हैं a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है? इतने सारे फॉर्मूला हो जा रहे हैं, मुझे पता है थोड़ा सा याद करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा। तो मैंने कैसे याद किया था पता है? बचपन में जितने भी फॉर्मूला थे ना, सबको एक सादे कागज में लिख दिया था बड़े बड़े फॉन्ट से, और जहां पर मैं बैठ करके पढ़ता था ना वहां पे चिपका दिया था। तो मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठता, जैसे मान लो मेरे को हिस्ट्री पढ़ने बैठना है ना, फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लेता था कि यार अच्छा ये दिया है, ओके ओके ठीक है ठीक है, ऐसे करके। यानी थोड़ा सा फॉर्मूला एक बार बस देखना रहता है। अगर तुम दिन में डेली एक बार देखोगे फॉर्मूला ना, तो महीने भर में वो रटा जाता है, आराम से रटा जाए। बस तुम्हें कुछ सेकंड के लिए फॉर्मूला को देखना है और ध्यान से, बस गौर से देखना है कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है। तुम्हारे महीने भर में पूरे फॉर्मूला ऑटोमेटिक रटा जाएंगे बिना याद किए। ठीक है? तो ये तरीका मैंने यूज किया था, तुम अपना तरीका देख सकते हो और ये तरीका तुम भी यूज कर सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया, एक नंबर का ये फॉर्मूला हो गया। एक दूसरा नंबर का भी फॉर्मूला याद कर लो। दूसरा क्या फॉर्मूला है? दूसरा फॉर्मूला है बेटा, अगर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो, अगर इन तीनों का स्क्वायर हो, मतलब कंप्लीट का स्क्वायर हो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर माइनस में प्लस 2ab
प्लस टू बी पढ़ा था ना, ए स्क्वायर प्लस बी, हाँ प्लस 2ab, फिर प्लस में 2bc और प्लस में 2ac या 2ca, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। माइनस में क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है इस वाले फॉर्मूला में, ये माइनस की साइन की वजह से यहाँ पर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है, और यहाँ पर ये प्लस वाले फॉर्मूला में प्लस ab प्लस bc और प्लस ca होता है, और इसमें 2 भी लगता है, ये ध्यान रखना, यहाँ 2ab 2bc 2ca होता है, इसमें 2 नहीं लगता है, इसमें सिर्फ माइनस ab माइनस bc माइनस c होता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला समझ में आ गया, यानी कि याद करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ ही गया है, और ये फॉर्मूला होता है क्या, ये दिख गया। अब इन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम कैसे, यहाँ पर वो समझाता हूं। ये a क्यूब है बेटा, प्लस बी क्यूब है, अभी माइनस दिख रहा है कोई बात नहीं, तुम उसको प्लस समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये a का क्यूब है, प्लस बी का क्यूब है, प्लस सी का क्यूब है, उसके बाद ये माइनस 3abc है। तुम लोग सर यहाँ प्लस की साइन आप माइनस कैसे बोल रहे हो, और माइनस वाले को प्लस कैसे बोल रहे हो, आओ समझाता हूं। देखो न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में पहले तो जो दिया हुआ है मैं उसी को लिख लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो दिया हुआ है बेटा w का क्यूब माइनस में v का क्यूब प्लस में x का क्यूब, और उसके बाद प्लस की साइन के साथ 3w v और x है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, तुम लोग मुझे बताना, मैं लिखने जा रहा हूं कुछ चीज, मैं w के क्यूब को w का क्यूब रख रहा हूं, प्लस की साइन के साथ ऐसे इसको माइनस v का क्यूब लिख सकता हूं क्या, ये माइनस v का क्यूब है, अगर मैं प्लस यहां पर लिख भी रहा हूं तो प्लस माइनस मेरे पास माइनस से होगा, लास्ट में माइनस से तो हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, तो ऐसे मैंने लिख दिया। फिर प्लस की साइन के साथ ये x है, तो इसको मैं ऐसे x का क्यूब लिख देता हूं। ठीक, अब यहां पर मैं माइनस की, ये प्लस की साइन है लेकिन मैं यहां पर पहले माइनस लिख रहा हूं, माइनस लिखा मैंने, फिर 3 लिखा, फिर w लिखा, v के बदले में मैं माइनस का v लिख दे रहा हूं, और x के बदले में ये मैं x लिख दे रहा हूं। तुम लोग सर ऐसा आपने क्यों किया, देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि माइनस और माइनस का होगा मल्टीप्लाई, यहां पर ये दोनों आपस में क्या चिपके हुए हैं, तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस मिलकर के लास्ट में प्लस से बन जाएगा ना मेरे भाई। तो हम 3 को, यानी जैसे मान लो लिखा हुआ है 6, जैसे मान लो ऐसे 6 लिखा हुआ है, तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे तो भी 6 होगा, या -2 मल्टीप्लाई -3 लिखेंगे बेटा तो भी प्लस वाला तो 6 होता है। बस कुछ वैसा ही लॉजिक मैंने यहां पर लगा दिया। इससे फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि बेटा e बन गया तुम्हारा a का क्यूब, देखो प्लस में ये b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस 3abc हो गया, यानी कि तुम्हारे पास a के बदले में जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें दिखाया उसमें a के बदले में w हो गया, b के बदले में यहां पर माइनस का v है। ध्यान रखना कि जहां पर b लिखना रहेगा ना फॉर्मूला में, वहां पर हम माइनस का v लिखेंगे, केवल v नहीं लिखेंगे, और c के बदले में x लिखना है। समझ में आई मेरी बतिया? तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस b प्लस c, ये होता है ना पहले ब्रैकेट में, तो यहां पर मैं पहले वाले ब्रैकेट में a लिखा, फिर प्लस का मैं अगर b लिखूंगा जो कि मेरे पास माइनस का v है, तो अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो काहे मैं अगला स्टेप लिख करके अपना टाइम वेस्ट करूं, या तुम भी अपना टाइम वेस्ट करो एग्जाम में। तो यहां पर तुम क्या करो, डायरेक्ट माइनस का v लिख दो, प्लस हो रहा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, गलत नहीं कहलाएगा, टेंशन नहीं लेना। ये a हो गया प्लस में b हो गया, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पर माइनस वाला b का साइन था इसीलिए साइन माइनस की लगी है, बट हम इसे a प्लस b पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लस की साइन के साथ c होता है, c के बदले में x है, तो a प्लस b प्लस c मैंने कर दिया पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है a का स्क्वायर, तो a के बदले में बेटा w का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है b का स्क्वायर प्लस की साइन के साथ, तो b का स्क्वायर जब होगा यानी कि माइनस v का स्क्वायर होगा, और माइनस v का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस v मल्टीप्लाई माइनस v प्लस का v बन जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट प्लस v लिख दूं या फिर एक बार रहने दूं, रहने ही देता हूं, एक स्टेप और लिख लेंगे ताकि तुम्हें एकदम कंफ्यूज, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ नोट से पढ़ते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार सर ने यहाँ पर माइनस का v लिखा, तो यहाँ पर ये माइनस वाला v प्लस में कैसे आ गया, तो एक बार भी फिलहाल माइनस में रहने देते हैं, ठीक है। तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस में b स्क्वायर मैंने लिख दिया, फिर प्लस की साइन के साथ c का स्क्वायर होता है, c के बदले में x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होता है बच्चों, फिर होता है माइनस का ab, तो माइनस की साइन लगाया मैंने, a के बदले में w लिखा और मल्टीप्लाई b करना रहता है, और b के बदले में अपने पास माइनस वाला v है, तो ये हो गया माइनस ab। फिर होता है माइनस bc, यानी माइनस की साइन लगाओ, b के बदले में माइनस का v लिखो और c के बदले में x लिख दो ऐसे। और फिर होता है माइनस की साइन के साथ ca, यानी कि ca या ac जो बोल लो, तो हो जाएगा c के बदले में मेरे पास x है और दूसरे ब्रैकेट में a के बदले में मेरे पास w है।
तो ये ऐसे हो गए, सी ए बोलो या ए सी बोलो, बतिया एक ही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस में सी ए। जहां जहां पर बी आ रहा है वहां पर मैंने माइनस का वी लिख दिया, जहां जहां पर ए आ रहा है वहां पर डब्ल्यू लिखना है, जहां जहां पर सी आ रहा है फॉर्मूले में वहां पर एक्स लिख देना है। तो अब फाइनल तुम्हारा जो बनेगा वो ये बन जाएगा, पहले ब्रैकेट में डब्ल्यू माइनस वी प्लस में एक्स हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में ई हो जाएगा डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर होगा बेटा, तो सॉरी प्लस में ही वी हो जाएगा, वो माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, और प्लस की साइन के साथ एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक, यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस का डब्ल्यू और वी उतर जाएगा, यहां भी माइनस और माइनस प्लस की साइन लग जाएगी और वी और एक्स बन जाएगा, और यहां पर ये माइनस की साइन रहेगी क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो x और w हो जाएगा इस वाले ब्रैकेट में। बस इतना ही होगा, न्यूमरेटर में इतना ही करना है, यही है तुम्हारा फॉर्मूला। तो ऐसे अप्लाई करना है फॉर्मूला को। इसमें मैंने कुछ मुश्किल वाला काम नहीं किया, मुझे सर बहुत मुश्किल लग रहा है, यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई किया है। फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना पड़ेगा बच्चों, सभी बच्चों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में अगर समझ में ना आया हो तो फिर से रिपीट करके देख लो। वैसे मैंने दो बार रिपीट कर दिया तो मुझे उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो एक बार फिर से तुम यहां से रिपीट करके देखना, जहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा था ना वहां से एक बार देख लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है। ठीक, अब दूसरा वाला, नीचे वाला बहुत बड़ा सा दिख रहा है ना, ये आसानी से बन जाएगा, नीचे वाला आसानी से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी भाई? तो डिनोमिनेटर में आखिर दिया क्या गया है, डिनोमिनेटर में आखिर क्या दिया गया है अपने को, w का स्क्वायर लिखा है, प्लस में v का स्क्वायर लिखा है, प्लस में x का स्क्वायर है, माइनस में 2w है, और फिर उसके बाद माइनस की साइन के साथ 2vx है, और प्लस की साइन के साथ 2wx है। ये किस फॉर्म में दिया है पता है तुम लोगों को? ये इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, और हमें इस फॉर्म को उठा करके इस फॉर्म में करना है। जो न्यूमरेटर था बेटा वो इस फॉर्म में दिया था, इस फॉर्म में दिया था, हमने इसको उठा करके ये बना दिया न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर दिया हुआ है इस वाले फॉर्म में, हम इसको उठा करके ये बना देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाएंगे। और ये तुम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सीखा भी है। बस कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना जरूर है, लेकिन तुम यहां पर देखो कोई ना कोई माइनस में जरूर है, क्योंकि यहां पर माइनस की साइन लग गई है, तो कोई ना कोई माइनस जरूर होगा। जैसे यहां पर v माइनस में था, जैसे यहां पर v माइनस में था, वैसे इसमें भी कोई ना कोई तो माइनस में है, चाहे तो w माइनस में होगा, चाहे तो v माइनस में होगा, चाहे तो x माइनस में होगा, तभी यहां पर माइनस की साइन लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अब वो माइनस में है कौन आखिर? तो वो माइनस में कौन है कैसे पता चलेगा? इसको देख करके कि जहां जहां पर माइनस लगा है उसमें आखिर कॉमन कौन बदमाश है। तो तुम देखो कि यहां पर W है, क्या यहां पे W है? नहीं है। यहां पर V है, क्या यहां पर V है? हाँ, यानी कि जहां जहां पर V आ रहा है वही वही हमारे माइनस हो रहे हैं, यानी कि इस वाले में भी जो V वाला होगा ना वो माइनस होगा। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो W का स्क्वायर लिखेंगे, W का स्क्वायर लिखा मैंने, फिर प्लस की साइन के साथ ऐसे माइनस v का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि मुझे पता है माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस v का ही स्क्वायर हो जाएगा। x को भी प्लस में लिखेंगे, उसको माइनस में नहीं करेंगे। फिर यहां पर ये -2 हो गया, w हो गया, और v के बदले में माइनस का v कर देंगे। ठीक है, सॉरी प्लस की साइन के साथ, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस होता है ना, फॉर्मूला में प्लस होता है, यहां पर प्लस 2ab होता है, तो प्लस लिखा मैंने, फिर 2 लिखा, a के बदले में w और b के बदले में माइनस का v लिख दिया। मैं इसको देख करके नहीं उतार रहा हूं, ये मत सुनो सर इसको देख के उतार रहा हूं, मेरे को फॉर्मूला याद है, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। फॉर्मूला में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ab, सॉरी प्लस में 2ab, तो प्लस का 2 लिखा मैंने, फिर a यहां से लिखा और b यहां से लिख दिया। ठीक है, बाकी अगर तुम इसे सॉल्व करके चेक करोगे ना, देखना तुम्हारा यही निकल करके आएगा। यानी इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख देना है, तो उससे जल्दी काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है। फॉर्मूला में अगला टर्म क्या होता है? 2ab हो गया, अब प्लस की साइन के साथ 2bc होता है ना, तो यहां पर देखो प्लस का लिखो 2 और b के बदले में माइनस का v है और c के बदले में अपने पास x है, तो ये मैंने 2bc लिख दिया प्लस की साइन के साथ, तो ये फॉर्मूला लग गया। अब देखो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये भी निकल करके आ जाएगा, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से फॉर्मूला में लास्ट में होता है 2ca, तो c अपने पास है x और a के बदले में अपने पास है w, तो xw या wx वही चीज हो जाएगा। तुम wx भी लिख सकते हो, xw भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ गया। तो अब इसे हम लोग फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, a
फिर प्लस की साइन के साथ b लिखूंगा तो b के बदले में माइनस का v है, और प्लस की साइन के साथ c लिखूंगा तो c के बदले में x है, और इनका ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं हम लोग, ये w को w रहने दो, ये प्लस और माइनस क्योंकि माइनस हो जाएगा तो माइनस का v लिख दो और प्लस का x लिख दो और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर, ये था तुम्हारे पास न्यूमरेटर। अब क्या करें, तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे लिखे और कट कर देते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में है w माइनस वी प्लस में x। ओके, w माइनस वी प्लस में x, w माइनस वी प्लस में x था न्यूमरेटर में, ये नाउ वी है वाला हो जाएगा पार्ट, जो लास्ट पार्ट जिसमें हम लोग कट करते हैं वो वाला पार्ट। दूसरे ब्रैकेट में क्या था भाई, डब्ल्यू स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी एक्स प्लस वी एक्स, और माइनस में एक्स डब्ल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी है ना, यहाँ पर माइनस होता है लेकिन हमारा वहां पर प्लस का ए बी है, तो डब्ल्यू और वी था, अगला वाला पार्ट डब्ल्यू वी था, प्लस में बी सी यानी कि v और x था, और फिर माइनस में w और x था ना, हाँ माइनस में x w या w x जो लिखना चाहो लिख सकते हो, x w ही लिख देता हूं मैं। ठीक, ये हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब इसके डिनोमिनेटर में जो हमने निकाला है उसको लिख देते हैं। क्या निकाला भाई डिनोमिनेटर में, w माइनस वी प्लस में x का होल स्क्वायर, w माइनस वी प्लस में x का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर तुम देखो जो ऊपर में है वही सेम चीज नीचे में है, बस यहां पर पावर में 1 है, यहां पर पावर में 2 है, यानी नीचे में 2 बार है और ऊपर में 1 बार है। तो इसको करते कैसे हैं कट, एक तो तरीका मैंने तुम लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया कि तुम एकदम ऐसे अलग अलग लिख करके कट करो, ऐसे 3 बार ऊपर में लिखो, नीचे में 2 बार लिखो और फिर कट कर दो। ये बच्चों वाला तरीका था, बस मुझे समझाना था इसलिए मैंने इसे लिख दिया। तुम लोग इतना एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, नहीं तो इसको 2-2 बार लिखने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, इतना इतना उतारने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको शॉर्टकट तरीके से कट करते हैं। क्या कट करते हैं, ऊपर वाले को पूरा का पूरा कट कर देते हैं। ऊपर 1 था, ये पूरा कट हो गया, नीचे ऐसे इसको कट नहीं करते हैं, नीचे सिर्फ इसके पावर को कट करते हैं कि भाई नीचे में जो 2 था अब वो 2 नहीं रहा, वो सिर्फ 1 बचा है। तो ऊपर वाला तो पूरा कट हो जाएगा, ऊपर में 1 ही था क्योंकि, लेकिन नीचे में 2 थे तो 1 बचेंगे, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर में ऊपर में आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू वी प्लस में वी एक्स और माइनस में एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स, और डिवाइड बाय में ये वाला उतर जाएगा, एक बार डब्ल्यू माइनस में वी और प्लस में एक्स। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नीचे में 2 थे, 1 कट हो चुका है। तो ये हो गया तुम्हारे थर्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मतलब कि इसमें डबल डबल फॉर्मूला लग रहे हैं और दोनों फॉर्मूला बड़े वाले फॉर्मूला लग रहे हैं, तो इसलिए बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चों। एक बार तुम लोग चलो खुद से ट्राई करो, अभी समझ में आया है ना, चलो खुद से ट्राई करो, मेरा वीडियो देख देख करके। वीडियो को रोक देना, पहले खुद से बनाना, फिर जहां पर अटकेगा गाड़ी फिर वीडियो को देखना कि मैंने क्या किया था, फिर सॉल्व करना। मुझे उम्मीद है तुमसे ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। और अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है बच्चों ना, तो इससे भी ज्यादा तुम्हें मजा आएगा मुझसे अनअकैडमी के ऐप में पढ़ने में। वहां पर मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं बीच बीच में हफ्ते में, तो तुम लोग मेरी फ्री क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर तुम मेरे बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, जहां पर अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है ना, तो बच्चे अपना हैंड रेस करके मुझसे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो मेरा एक पेड बैच भी है, जिसमें सिर्फ अकेले मैं नहीं पढ़ाता हूं, मेरी पूरी टीम पढ़ाती है। तो तुम अगर मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, उसमें रजिस्टर कर लेना क्लास 9th के नाम से, यानी क्लास 9th वाला एक वो आएगा जब तुम डाउनलोड करोगे उसके बाद कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास 9 सिलेक्ट करना, तो तुम्हें आरंभ बैच दिखेगा जैसे ही ऐप ओपन करोगे उसके बाद रजिस्टर करने के बाद। तो आरंभ बैच ही मेरा बैच है, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2499 है। इतने कम में तुम्हें इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, और वहां पर मैं और मेरे मित्र दो लोग मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा पढ़ने में हम लोगों से। और हम लोग पूरा सिलेबस भी पढ़ा रहे हैं। मेरा पढ़ाने में मजा आए तो तुम मुझसे पढ़ो, तुम्हें मेरे मित्र से अभिनय सर से पढ़ने में मजा आए, अभिनय सर से पढ़ सकते हो। दोनों से पढ़ना है, तुम्हें डबल स्ट्रॉन्ग करना है अपने मैथ्स को, दोनों से पढ़ सकते हो। तुम बाकी सब्जेक्ट बाकी टीचर से पढ़ सकते हो। तो एक प्रॉपर ये बैच है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो क्लास के बीच में तुम हैंड रेस करके अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। तुम्हारे लिए एक सीक्रेट टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है मैंने, वहां पर तुम ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें मैं सीक्रेट टेस्ट पेपर भेजता हूं बच्चों को। जब भी एग्जाम आते हैं ना, तो चैप्टर वाइज मैं वहां पर क्वेश्चन पेपर बच्चों को सीक्रेटली कराता हूं। तो तुम इतनी सारे बेनिफिट वहां पर ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी प्राइस में। और अगर तुम जब ज्वाइन करने जाओगे ना, तो वहां पर एक कूपन कोड का भी अगर ऑप्शन मिल जाए तो फिर तुम्हारे और बल्ले बल्ले हो जाएंगे, यानी कुछ और डिस्काउंट मिल सकता है। कूपन कोड में तुम मेरा नाम लिख देना बिना स्पेस दिया, ऐसे MD सर ऐसे लिख देना कूपन कोड में, तो तुम्हें फुल डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है, तो चलो जल्दी से फिर बैच में आ जाओ और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के पास। सो बच्चों, अगर थर्ड क्वेश्चन तुमने बना लिया है तो फोर्थ क्वेश्चन तो हलवा पूरी है। तुमने करेले की सब्जी खा ली, अब तुम हलवा पूरी खा लो, बहुत टेस्टी वाली, जैसे वो मिलती है ना गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद वाली, ये वो ही वाली है, बहुत टेस्टी वाली हलवा है। इसमें दिया क्या गया, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, इसको तो हम लोग अलग अलग भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, छोटा सा काम है, इजी एक ही बार में हो जाएगा। देखो ये 4y का स्क्वायर है बेटा, क्या मैं इसे 2y का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। माइनस में 20z है, उसको अभी कुछ मत लिखो। उसके बाद प्लस में जो ये 25z का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5z का स्क्वायर लिख सकता हूं। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं? यहाँ पर मैं यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख दिया है मैंने, बीच में माइनस की साइन है, यानी कि मुझे माइनस का 2ab बनाना है। तो क्या मैं इसे माइनस का 2ab बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। देखो कैसे, माइनस की साइन मैंने लगा ही दी है, 2 लिखूंगा, a के बदले में 2i है बेटा, और b के बदले में मेरे पास 5z है। अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा ये माइनस का 20yz बन जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और माइनस की साइन लग जाएगी, माइनस का 20 आ गया, और yz मिलकर के yz बन जाएगा। इट मीन्स ये मेरा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है? 25z का स्क्वायर है, तो क्या मैं उसे 5z का ऐसे स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। उसी तरीके से ये 4y का स्क्वायर है, तो मैं इसे 2y का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अब करेंगे क्या? करेंगे नागिन डांस, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम डांस करो इसमें तुम लोग। ये बन गया तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक काम करना ना, जब एग्जाम में बनाना ना तो दोनों फॉर्मूला लिखना। जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना बच्चों, उन फॉर्मूलाज को जरूर लिखना चाहिए एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर मैं ये ऊपर वाले में लगाने वाला हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। नीचे में मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो ये भी लिख दो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। और यही दो फॉर्मूला अभी हम लोग लगाने वाले हैं, यही दो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जो भी फॉर्मूला तुम यूज करो ना एग्जाम में, वो वहां पर जरूर लिख देना, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और मेरा आंसर रेडी हो जाएगा। ऊपर वाले को मैं लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2y और माइनस में 5z का होल स्क्वायर। और नीचे में मैं क्या लिखूंगा बच्चों? तो नीचे में मैं लिखूंगा 5z माइनस में 2y, ये a माइनस बी हो गया, और फिर 5z और प्लस में 2y, यानी ये a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब क्या मैं इसको डायरेक्ट कट कर सकता हूं? अभी नहीं कट कर सकता हूं, क्योंकि ये 2y माइनस 5z है, ये 5z माइनस 2y है। तो इसको तो मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको तो आगे पीछे कर सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर है और मैंने इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा अब कि भैया ऊपर में मेरे पास है 5z और माइनस में 2y का होल स्क्वायर, और नीचे में मेरे पास क्या है? तो नीचे में मेरे पास है 5z माइनस में 2y और दूसरे ब्रैकेट में 5z प्लस की साइन के साथ 2y। तो ऊपर का 2 और नीचे का 1 हो जाएंगे आपस में कट, यानी कि इसको ऐसे पूरा कट कर दो, 5z माइनस 2y को, ऊपर इसको इसके पावर को बस कट करेंगे। इसको ऐसे पूरा कट नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो पूरा कट नहीं हो रहा है, बस 2 ठो था तो उसमें से 1 कट हो रहा है। तो बचा क्या मेरे पास? ऊपर में बच गया 5z और माइनस में 2y, और नीचे में क्या बच गया भाई? नीचे में 5z प्लस का 2y बच गया। तो ये हो जाएगा 5z प्लस का 2y, और यही हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है, बोला ना कि तीसरा क्वेश्चन अगर करेले की सब्जी है तो ये उसके सामने कड़ा प्रसाद, एकदम इजी पीजी, एकदम टेस्टी वाला। कभी खाया तुम लोगों ने? किसने किसने खाया है? कमेंट करके बताना, बहुत मजा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। चलो अगले क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी वाला बुक जिसने भी लिखा है ना बच्चों, गणिता मंजरी, उसको ना वो बहुत पसंद होगा। ऐसे वाला जो सांप वाला गेम होता है ना, या फिर जो रोलर कोस्टर वाला गेम होता है, वो उससे बहुत पसंद होगा, क्योंकि हर बार ऐसे ही हो रहा है। क्वेश्चन 1 2 आसान, 3 वाला ऊपर, 4 वाला नीचे, अब 5 वाला भी हल्का सा ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें हमें करना है फैक्टराइज, लेकिन 4 बार करना है। अभी तक केवल हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर रहे थे ना, इस बार न्यूमरेटर में 2 ठो दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी 2 ठो दिया हुआ है, यानी डबल मेहनत करवा रहे हैं यार। ये गजब एनसीईआरटी वाले बदमाश है। कोई बात नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजे लो सफर का। सफर की कभी एडवेंचर के मजे लेते हो ना, बस वैसे यहाँ पर एडवेंचर चल रहा है। चलो तो इसको कैसे करेंगे? न्यूमरेटर को भी एक साथ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को भी एक साथ करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोल दे रहा हूं, इसको सेकंड पार्ट करते हैं, इसको थर्ड पार्ट के
नाम से करेंगे और इस वाले को फोर्थ पार्ट के नाम से करेंगे, चारों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, देखो मैं पहले फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मेरे पास है, फर्स्ट वाले पार्ट में की है भाई मेरे पास, तो उसमें दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स है और माइनस का 6 है। यहां पर फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। मिडिल टर्म में यहां पर हमारे पास 1x है और यहां पर 6 लिखा है, यानी 1 को कुछ ऐसे 2 नंबर में हमें बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो 3 और 2, 3 में से 2 माइनस करने पर 1 आता है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया था आज। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस का 2x, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लस का 1x चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ PQ वाले क्वेश्चन में माइनस की साइन थी, इसीलिए मैंने पहले माइनस की साइन लगाई थी बड़े वाले में, फिर ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो इन दोनों में से x कॉमन मिल गया, यहाँ पर से एक x बचेगा बच्चों, यहाँ से ये प्लस वाला 3 बच जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ भी x बच जाएगा और ये माइनस वाली साइन के साथ था तो प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर चला गया है, तो प्लस का 3 ये भी बन जाएगा। सो पहला फैक्टर हो गया मेरे पास x प्लस में 3, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, और ब्रैकेट में लगा करके ये x और माइनस का 2 उतार दो, तो x माइनस 2 दूसरा फैक्टर। तो ये पहला पार्ट हुआ, बस इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास इतना निकल करके आया है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा सेकंड वाले को। ठीक है, पहला वाला सॉल्व हो गई, अब आ जाओ सेकंड वाले के पास। ओके जी, तो सेकंड वाले में की दिया हुआ है, सेकंड वाले में दिया हुआ है, सेकंड वाले में दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस में 7x है और प्लस की साइन के साथ 12 है। यानी कि 7 को मुझे 2 ऐसे नंबर में बांटना है बच्चों, जिनको प्लस माइनस करने पर तो 7 आ जाए, बट मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। कौन से 2 नंबर हो सकते हैं? 5 और 2 हो सकता है क्या? नहीं, 5 और 2 से 7 तो आ जाएगा, लेकिन 5 2 जा 12 नहीं होता है, 5 2 जा 10 होता है। तो कौन से 2 नंबर होंगे? 4 और 3 हो जाएगा। 4 और 3 को सॉल्व करने पर 7 भी आता है और 4 3 जा 12 भी होता है। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3x। मुझे दोनों को माइनस में लिखना पड़ा क्योंकि मुझे आंसर माइनस में चाहिए था। अगर मैं प्लस का 4x और प्लस का 3x लिख देता ना, तो आंसर प्लस में आ जाता, जबकि गलत हो जाता, इसीलिए दोनों को माइनस में लिख दिया मैंने। फिर प्लस की साइन के साथ 12 है, उसको उतार दो, तो ये बन जाएगा यहाँ से x कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है भाई? x कॉमन मिल रहा है, यहाँ से x बच गया और यहाँ पर से ये माइनस का 4 उतर जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 3 बाहर चला गया है, और ये जो प्लस का 12 था ये माइनस का 4 हो जाएगा, तभी तो माइनस माइनस मिल करके प्लस का 12 बनाएंगे। तो x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों के पास है, तो एक बार लिख दो x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में लिख दो x माइनस में 3, बस ये इसका फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर भी निकल करके आ गया। अब आते हैं नीचे वाले के पास, अब डिनोमिनेटर के पास आ जाते हैं, और जो डिनोमिनेटर्स है ना उनको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। अब मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को फैक्टराइज कर रहा हूं। ठीक, थर्ड पार्ट इसका ये वाला। तो थर्ड वाले में हमें क्या दिया हुआ भाई? एक्स का स्क्वायर है माइनस का 6x है प्लस का 8 है। तो इसे क्या करें? ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए? कौन से 2 नंबर है यार? 4 और 2 है क्या? हाँ 4 और 2 तो है, 4 और 2, 4 2 जा 8 भी हो जाएगा और 4 और 2 6 भी होता है। तो ई बन गया बेटा एक्स का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x, माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लग जाएगी। प्लस की साइन के साथ 8 है, इन दोनों में से x कॉमन मिल गया, x लिख लो, यहाँ पर से ये माइनस का 4 उतर जाएगा, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो ये x बचेगा, और 8 के बदले में यहाँ पर माइनस का 4 लिखेंगे ताकि 2 4 जा 8 हो जाए और माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाए। तो यहाँ भी आंसर आ गया x माइनस 4, ये एक कॉमन फैक्टर, यहाँ से ये x और माइनस का 2 बच रहा है, तो x माइनस 2 को उतार देंगे। ठीक है, तो ई बन गया अपने पास, की बन गया भाई तीसरा फैक्टर हो गया। अब एक चौथे नंबर वाले को भी फाइनली कर लेते हैं, उसके बाद होगा फिर कटपिट। उसके बाद कटपिट करेंगे। जगह कहाँ पर है यार? कटपिट करने के लिए तो जगह नहीं बचेगा मेरे पास, कोई बात नहीं। फोर्थ वाले को यहाँ पर कर दूं क्या? चलो फोर्थ वाले को यहाँ नीचे में कर देते हैं। यहाँ पर फोर्थ वाले तुरंत हो भी जाएगा। एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस का 9 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस में बी हो जाएगा और ए प्लस में बी हो जाएगा। तो ये फोर्थ वाला पार्ट फैक्टराइज हो गया। ठीक, यानी कि सब को इसको सब को हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया है। अब सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो आंसर अपना रेडी हो जाएगा बच्चों। सो फाइनली ऐसे एग्जाम में मत लिखना। सो वी हैव, अपने पास की बचा, अपने पास न्यूमरेटर में क्या क्या है वो देख लो। न्यूमरेटर में पहले इसका फैक्टर क्या निकला है? x प्लस 3 और x माइनस 2 निकला है, तो यहां पर मैं लिखूंगा x प्लस में 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। ये किसका फैक्टर था? पहले वाले पार्ट का। फिर न्यूमरेटर में दूसरा पार्ट भी है, और दूसरे वाले का फैक्टर क्या निकला है? वो निकला है x माइनस में 4 और क्या है भाई? x माइनस में 3 है।
ठीक है। तो और पहले और दूसरे वाले के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, तो यहाँ पर भी मैंने कोई साइन नहीं लगाई, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन ऑटोमेटिक लगी हुई है। अब डिवाइड लगाओ, यानी डिनोमिनेटर बनाओ। डिनोमिनेटर में इसका फैक्टर क्या निकला, देखो यहाँ पर निकला है x माइनस 4 और x माइनस में 2, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस में 2। और उसी तरीके से फिर इसका क्या फैक्टर निकला, तो x माइनस 3, अच्छा मैंने प्लस लगा दिया, माइनस से लिख दिया गलती से, यहाँ पर प्लस होगा, x माइनस 3 और x प्लस 3 होगा ना यहाँ पर। तो ये हो गया मेरे पास x माइनस में 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 3। कुछ कटपीट हो रहा होगा तो कटपीट कर लेंगे। हो रहा है क्या, क्या कट हो रहा है भाई, यहाँ पर x प्लस 3 है ऊपर में, नीचे में x प्लस 3 है, ये और ये हो गया आपस में कैंसिल। और क्या कैंसिल हो रहा है, और क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, x माइनस 2 है ऊपर में, नीचे में भी x माइनस 2 है, ये भी कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो रहे हैं मेरे भाई, इसमें तो पूरा खेले खत्म हो जा रहा है। ये ऊपर में x माइनस 4 है, नीचे में x माइनस 4 है, ये भी कैंसिल हो गया। और ऊपर में x माइनस का 3 है, नीचे में x माइनस 3 है, सब कैंसिल। तो बचा क्या, बचा सिर्फ 1। जब पूरा ऊपर नीचे कट होता है तो जीरो नहीं बचता, ध्यान रखना। जैसे मान लो ऊपर में 4 है और नीचे में 4 है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 करते हैं हम लोग, तो ये बेटा 1 डिवाइड बाई 1 आता है, तो 1 ही हो जाता है लास्ट में, डिनोमिनेटर वाले को नहीं लिखते हैं। तो वैसे ऊपर में यहाँ भी 1 और नीचे में 1 बचा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 1 लिखेंगे, नीचे वाले 1 को नहीं लिखेंगे। तो इसका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। और इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के पास। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जरूरी बात यह है कि इसके जो नोट्स हैं, ये जो तुम लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, इसके तुम्हें नोट्स मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। या फिर अगर तुम टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम पे ऑफिशियल एमडी सर वाला जो मेरा टेलीग्राम पेज है, वहां से जाकर के भी तुम लोग इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। केवल इसके ही नहीं, जो मैंने पिछले एक्सरसाइजेस पढ़ाए हैं या जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, सारे एक्सरसाइजेस के नोट तुम्हें यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके अलावा तुम चाहो तो मेरा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो इस QR को स्कैन करके, एंड मेरा इंस्टाग्राम है MD सर लर्न करके, वो भी तुम फॉलो कर सकते हो भाई। बस गेमर लोग को फॉलो नहीं किया करो, मुझे भी कर लिया करो, टीचर्स को भी कर लिया करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अनाउंसमेंट था। अनअकैडमी ऐप में बच्चों जैसे मेरा बैच है ना, उसी तरीके से मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं। वीक में मैं एक आध क्लासेस फ्री वाली जरूर करता हूँ, तो तुम मेरी फ्री क्लासेस भी एक्सेस करके देख सकते हो। और फ्री क्लासेस की जो लिंक होती है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, ताकि बच्चों को ज्वाइन करने में आसानी हो। या फिर तुम अनअकैडमी के ऐप से डायरेक्ट भी ज्वाइन हो सकते हो। डाउनलोड करोगे ना तो मेरा प्रोफाइल सर्च कर लेना MD आरिफ के नाम से, वहां पर तुम्हें मेरी क्लासेस फ्री वाली दिख जाएंगे, ठीक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, उसे सॉल्व करें और ये चैप्टर को फिनिश करें। सो ये छोटू सा क्वेश्चन, इसे बोलते हैं छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। कुछ ऐसी वर्ड यूज किया जाता है ना ईशान किशन के लिए, क्रिकेटर के लिए। तो ये भी वही वाला क्वेश्चन है, दिखता छोटू सा है लेकिन मस्त सॉल्व जब होता है तो मजेदार सॉल्व होता है। आओ समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटा p के पावर में 4 है। यही देख करके बहुत सारे बच्चों को डर लगने लगता है कि साला पावर में 4 वाला, साला वर्ड यूज नहीं, ये गंदी वर्ड है, बैड वर्ड, ये यूज नहीं करना है, रीटेक। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो p के पावर में 4 है बच्चों, इसे देख करके बच्चे डर जाते हैं। हाँ ये ठीक है। तो p के पावर में 4 सोचते ये है कि ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसे हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कर लेता हूं मैं। यहाँ पर न्यूमरेटर को मैं पहले तुम्हें समझा देता हूँ, अलग अलग समझाता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। p के पावर में 4 दिया हुआ है और माइनस का 16 है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, p का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर। तो ये पावर में 2 और पावर में 2 अगर मैं लिखूंगा तो 2 2 जा तो 4 होता है, यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है। और वैसे जो 16 है, इसे मैं ऐसे 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि a के बदले में p नहीं है, p का स्क्वायर है। जो ब्रैकेट के अंदर है ये मेरा a है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो 4 है वो मेरा b है। ये a है और ये b है। तो इसको मैं जब a माइनस बी लिखूंगा ना, तो ऐसे लिखूंगा p स्क्वायर माइनस में 4। ये हुआ a माइनस बी। ये मत सोचना कि सर स्क्वायर तो यहाँ भी था, यहाँ भी था। ये बेटा a कहलाएगा और ये a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी p के स्क्वायर का स्क्वायर जो है, तो ये वाला जो स्क्वायर है ये फॉर्मूला में काम आएगा, बाकी ये a कहलाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो यही इसका ट्विस्ट है छोटा सा। तो e बन गया तुम्हारे पास p का स्क्वायर माइनस में 4, ये मतलब कि a माइनस बी हो गया, और फिर a प्लस बी करने के लिए भी p स्क्वायर और प्लस में 4 कर दूंगा। तो ये a माइनस बी a प्लस बी हो गया। अभी रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब इसको भी और तोड़ा जा सकता है, क्योंकि देखो अभी भी ये p के स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको मैं ऐसे p का स्क्वायर रहने देता हूं, और उसके बाद इस 4 को मैं ऐसे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं।
क्यों नहीं लिख सकता 4 को 2 का स्क्वायर, अभी तक तो वही करते हुए आ रहे थे। तो ये p का स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास 4 जो था वो 2 का स्क्वायर बन गया। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि प्लस वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इस बेचारे को p स्क्वायर प्लस 4 लिख करके छोड़ देंगे यहां पर। लेकिन अब देखो फिर से ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो गया और इस बार a के बदले में हमारे पास p है। इस बार हमारे पास p का स्क्वायर नहीं है, a के बदले में हमारे पास इस बार p है। तो ये p प्लस 2 और p माइनस 2 बन जाएगा ऐसे। p प्लस में 2 हो गया यानी a प्लस b, और फिर a माइनस b करने के लिए p माइनस का 2 लिख दिया मैंने। a प्लस b a माइनस b हो गया। इस वाले को ऐसे ही रहने दो, p का स्क्वायर और प्लस में 4 रहने दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आगे समझ में बात। अब आते हैं डिनोमिनेटर के पास। डिनोमिनेटर के पास आ जाओ। तो डिनोमिनेटर में की है भाई, डिनोमिनेटर तेरे पास है क्या, कुछ है स्पेशल कि कुछ स्पेशल नहीं है? आओ चेक कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है p का स्क्वायर माइनस में 4p है और प्लस में 4 है। ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। देखो a का स्क्वायर हो गया, माइनस की साइन लगाओ और यहाँ पर जो 4 है बेटा उसको 2 का स्क्वायर कर दो। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ ना, बीच में लिखो माइनस 2, a के बदले में p है और b के बदले में 2 है, तो माइनस 2ab मैंने बना दिया। तुम इसे सॉल्व करके देख सकते हो, यही तुम्हारा निकल करके आएगा। 2 2 जब 4 हो जाएगा और p उतर जाएगा, यानी इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बोले तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी p माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब फाइनली हमारा आंसर रेडी है। बस इतने ही से काम करना है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। अब हमारा आंसर रेडी है। क्या रेडी है भाई? तो न्यूमरेटर में मेरे पास है p प्लस 2 p माइनस में 2, p प्लस 2 है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस में 2 और तीसरे ब्रैकेट में है p का स्क्वायर और प्लस की साइन के साथ 4। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? तो डिनोमिनेटर में ये आ गया p माइनस 2 का होल स्क्वायर, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर में भी देखो p माइनस 2 है, ये p माइनस 2 पूरा खत्म, और नीचे में 2 p माइनस 2 है, स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। यानी जो फाइनल आंसर अपना निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आ जाएगा? फाइनल आंसर में ऊपर में आ जाएगा p प्लस में 2 और दूसरे ब्रैकेट में p का स्क्वायर प्लस में 4 और नीचे में क्या आ रहा है भाई? तो नीचे में आ रहा है p माइनस में 2, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। खेल खत्म इस क्वेश्चन का मेरे बच्चों। आई होप तुम्हें अब ये एक्सरसाइज बहुत 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 अच्छे समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन जिसमें बड़े फॉर्मूला लगे थे जैसे क्वेश्चन नंबर 3, बस वही थोड़ा सा लेंदी था, मैं उसे भी मुश्किल नहीं मानूंगा। तुम लोग बस एक बार सॉल्व करो, वो भी तुम्हें आसानी से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो 2-3 काम जरूर करना। पहले तो कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ जी समझ में आया, पसंद आया। जल्दी से अगले एक्सरसाइज का वीडियो बना दो ताकि मैं मोटिवेशन के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ अगले एक्सरसाइज का वीडियो बना सकूं। दूसरा, लाइक कर दो ताकि बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनके पास ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है वहां तक भी पहुंच जाए। और तीसरा काम, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।